क्लास 9 की बुक में पाठ है दुख का अधिकार। आज उसे शुरू करेंगे। पाठ पढ़ने से पहले लेखक के विषय में जान लेते हैं। जीवनी पढ़ेंगे। दुख का अधिकार पाठ के लेखक हैं यशपाल। यशपाल की जीवनी पढ़ेंगे। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा, आरंभिक कहते हैं शुरू की शिक्षा, आरंभ की शिक्षा स्थानीय स्कूल मतलब अपने इलाके के स्कूल में, और उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। विद्यार्थी काल से ही ये इस प्रकार के संगठनों के हिस्से बने रहे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो इनकी जन्म तिथि है 1903। विद्यार्थी काल से ही ये आज़ादी के सेनानियों के साथ मिलकर, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर उनके कामों में भागीदारी देते रहे और देश के लिए अपना योगदान देते रहे। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं, कृतियां कहते हैं रचनाओं को, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी उपन्यास संग्रह हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। और सिंहावलोकन, ये इनकी आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। कथा रस माने कहानी सुनने में जो आनंद आता है। इनकी कहानियों को पढ़कर नीरस प्रतीत नहीं होती हैं, बल्कि सरस लगती हैं। सुनने में, पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। कथा का जो रस है वो हर जगह इनकी कहानियों में प्राप्त होता है। वर्ग संघर्ष, वर्ग कहते हैं, वर्ग संघर्ष का मतलब होता है उस समय समाज में अलग अलग वर्गों में, अलग अलग कैटेगरीज में जिस प्रकार के संघर्ष चल रहे थे। मनोविश्लेषण और पैना। व्यंग्य माने जो व्यंग्य रचनाएं होती हैं, जैसे क्लास 8 में आपने पढ़ी थी बस की यात्रा। आजकल भी आप बहुत सारे व्यंग्य देखते हैं, व्यंग्य रचनाएं आती हैं। तो वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल का मानना था कि समाज में समानता हो, साथ साथ आर्थिक समानता भी, लोग पैसे से भी बराबरी में रहें, कोई गरीब अमीर का भेदभाव ना हो और कोई जातिगत भेदभाव भी ना हो। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाओं का मेल था। जो हमारी आजकल की बोलचाल की भाषा है, जैसे हम अनेक भाषाओं का मिश्रण करके अपनी खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, वही सरल सहजता से समझ आने वाली भाषा इनकी थी। यह कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सबको समान रूप से होती है। पाठ का शीर्षक है दुख का अधिकार। इस पाठ में बताते हैं कि समाज में बहुत प्रकार के अंधविश्वास और ऊंच नीच का भेदभाव है। ये कहानी उन सब बातों को बेनकाब करना चाहती है और बताती है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को दुख की अनुभूति, दुख का अनुभव समान होता है। गरीब को भी उतना ही दुख होता है, अमीर को भी उतना ही दुख होता है। घर में कोई दुखद परिस्थिति आ जाए तो उसके लिए गरीब का दिल भी उतना ही दुखी होगा और अमीर का दिल भी उतना ही दुखी होगा। ये कहानी बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। इस कहानी में बताया है कि जो धनी लोग हैं वे कैसे किसी को हृदय से नहीं चाहते हैं, केवल अपना स्वार्थ देखना चाहते हैं, यह बताती है। और गरीबों को मजबूरी के कारण अपने कामों पर आना पड़ता है, अपने दुखों को, सुखों को भूलकर अपने काम पर आना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पेट पालना पड़ता है। तो इस बात को इस कहानी में पूरी गहराई से उजागर यानी प्रकट किया गया है। यह सही है
कि दुख सभी को तोड़ता है, दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। मातम माने दुख मनाना, किसी की मृत्यु पर जो शोक मनाया जाता है उसे मातम मनाना कहते हैं। दुख के क्षणों से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं। अवश माने विवश, जब दुख का सामना होता है तो सभी बेबस से महसूस करते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना अवकाश। इस देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें दुख मनाने का ना तो अवकाश है और ना ही अधिकार। अवकाश का मतलब छुट्टी, जिन्हें दुख मनाने के लिए कोई छुट्टी भी नहीं मिलती और अधिकार भी नहीं मिलता।